ओके, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तुमने। E इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? E इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ओके, ये इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन आ गया। और ये कितना आ गया? सी वाई इक्वल टू -34 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सी वाई पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, हेलो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। नाउ दिस प्रॉब्लम इज सब्जेक्टेड टू सॉल्व या टू कैलकुलेट द वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द मेंबर्स। ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में कह रहा है कि डिटरमिन द फोर्सेस इन द मेंबर्स ए बी बी डी एंड सी डी, ए बी बी डी एंड सी डी आफ्टर shown in this figure. Also solve for the force on member FH, DF and DG. FH, DF and DG. FH and DF, DG, ये से तीनों मेंबर के अराउंड फोर्सेस हमको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है? रोलर सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट है ये। रोलर सपोर्ट के रिएक्शंस एक होंगे, एक लगेगा वो है कहाँ पे लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक। और दूसरा जो फोर्स है वो एक हिंज जॉइंट है, यहाँ पे फोर्स जो लगेगा एक वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, दो फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो हमारा जो जो प्राइम मोटिव है वो टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, सारे मेंबर्स की लेंथ दी हुई है 3 मीटर, ये दिया है AC, सी 3 मीटर, ये 3 दिया है, ये 4, इस तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे कि जिस पॉइंट पे नंबर ऑफ अननोन सबसे ज़्यादा होंगे, तो एक तो H पॉइंट पे और एक यहाँ पे, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो फोर्सेस हैं, दो रिएक्शंस हैं। ठीक, दो रिएक्शन फोर्सेस हैं, दो रिएक्शन फोर्सेस है भाई। तो जहाँ पे नंबर ऑफ अननोन सबसे ज़्यादा होंगे उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, लार्जर नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक, तो अब इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। देखते हैं FH सिग्मा MH, मोमेंट ले लिया हमने H पॉइंट के अबाउट। तो जो क्लॉक वाइज मोमेंट है उसको हम पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉक मोमेंट है उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, H पॉइंट के अबाउट फोर्सेस कौन कौन से हैं? 90, 30,
10 और ये रोलर सपोर्ट RA, ये क्लॉकवाइज सेंस में ही मोमेंट देगा। तो सारे जो मोमेंट आ रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम उसको क्या कर देंगे 0। 12 RA इक्वल टू 9 × 30 + 630 × 390। जो कैलकुलेट करोगे तो RA की वैल्यू मिल जाएगी। RA की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 किलो न्यूटन। यहाँ पे क्या किया, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इस तरीके से किया है, बात वही है। अब हम देखेंगे किस जॉइंट पे हमारे जो फोर्सेज हैं वो सबसे कम है, या किस जॉइंट पे मेंबर्स जो हैं सबसे कम हैं। तो ए पॉइंट की बात करो, ए पॉइंट पे कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, 2 फोर्सेज हैं। तो 2 फोर्सेस कैलकुलेट करना इजी होगा, 2 इक्वेशन होगा हमारे पास। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे। ठीक, तो आप ए जॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। जॉइंट ए पर अब मेथड ऑफ जॉइंट हम लगाएंगे, मतलब अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे। तो हम जॉइंट ए की बात करते हैं। तो जॉइंट ए पर तुमको पता है एक फोर्स FAC लग रहा है और एक फोर्स FAB लग रहा है। ठीक है, और ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, इस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस जॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा H को 0 कर लेंगे और सिग्मा V को 0 कर लेंगे। तो सिग्मा H को 0 कर लिए, सिग्मा V को 0 कर लिए। तो देखते हैं क्या होता है। सिग्मा H 0 करेंगे तो हमारी FAC की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिग्मा FV मतलब FAB cos 45 या sin 45 आएगी, आई थिंक ये वैल्यू। तो ये यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इज इट क्लियर। तो FAB sin 45 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। FAB sin 45 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। FAB sin 45 इज इक्वल टू 60। ठीक है, sin 45 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। वैल्यू आएगी 84.85 किलो न्यूटन। अब इसी तरीके से पॉइंट बी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जॉइंट बी पे जाओ। जॉइंट बी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हमने कर दिया। एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जितने फोर्सेज हैं उसका सम कर लो 0। वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जितने फोर्सेज है उसका सम कर लो 0। 2 इक्वेशन और 2 अननोन आ जाएगा, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे जैसे देखो FBD और ये क्या है FAB। तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व कर लो।
और उनका अलजेब्रिक सम ले लो, उसको जीरो के बराबर कर लो। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जो फोर्सेज हैं उसको क्या किए हैं, इसे ऐड करके जीरो के बराबर कर लिए हैं। तो हमको क्या मिला, एफ बी डी कितना मिला, 64.25 नेचर कंप्रेशन। इसमें एक दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कैसे कंप्रेशन और टेंशन पता चल रहा है। तो जिस पॉइंट जॉइंट पे हमको फोर्स निकालना हो उसको क्या मान लो, फार फ्रॉम द पॉइंट निकाल लो। ठीक है, फार फ्रॉम द पॉइंट हम मान लेते हैं। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये टेंशन है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं उसको जीरो कर लो। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज है एफ बी सी और एफ बी डी, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ बी सी प्लस एफ बी डी बाई √2। ये क्या हो जाएगा, 84.85 √2। तो ये क्या है, एफ बी सी इक्वल टू 40 किलो न्यूटन आ गया टेंशन में। ठीक, तो हमको कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, एफ बी सी मिल गई और एफ बी डी मिल गई। ठीक है, ये सारे वैल्यूज मिल गए। अब देखते कौन से पॉइंट पे फोर्सेस मेंबर्स जो हैं दो हैं। पॉइंट सी की बात करते हैं, एफ ए सी, एफ सी ई, एफ बी सी, एफ सी डी। ठीक है, चार फोर्सेज हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं उनका सम कर लो और जीरो के बराबर कर लो। तो सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो जब ये मैंने किया तो हमको जो एफ सी डी मिला वो कितना मिला, 12.5 किलो न्यूटन। ठीक है, समराइज़ करते हैं इसको हम। समराइज़ करने के बाद ये देखा हमने कि जो फोर्सेज हैं यहाँ पे वो सारे कंप्रेशन नेचर के हैं। फोर्सेज की वैल्यू 84.25, 63.24, 12.5 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आ रही है। नाउ सॉल्विंग फॉर फोर्स इन मेंबर्स एफ एच डी एफ एंड डी जी। एफ एच डी एच एंड डी जी, एफ एच डी एफ एंड डी जी। तो ज्वाइंट एच पे हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की बात करते हैं एच पॉइंट पे। ठीक, तो एच पॉइंट पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेज है वो जीरो हो जाएगा और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज है वो जीरो हो जाएगा। ठीक, सिग्मा एफ भी जीरो कर लो, आंसर 90 इक्वल टू एफ एच बाई √2। यहाँ से एफ एफ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127.28 किलो न्यूटन, 127.28 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आ गई। ओके, नाउ एट पॉइंट एफ की बात करें तो एफ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं ये सारे फोर्सेज को सारे को एक्स डायरेक्शन में, सारे को वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करके समेशन को जीरो करेंगे तो हमको एफ डी एफ की वैल्यू मिलेगी
कंप्रेशन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को जीरो कर लेंगे। तो सिग्मा एफ एच इज इक्वल टू जीरो एफ एफ जी प्लस 1/√2 एफ डी एफ इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 125.28। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट एफ ई जी इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आएगी आपकी टेंशन में, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट जी पर। पॉइंट जी पर आते हैं भाई। पॉइंट जी पर एक फोर्स एफ जी एच है, एक है एफ ई जी, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे है एफ डी जी। एफ जी इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। ये वैल्यू जो है हमको पता है, कैलकुलेट हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये वैल्यू पता है हमको, ठीक। तो हमने कैलकुलेशन किया, ये वैल्यू हमको फिर मिली और ये समरी मिला, ठीक है। Now see this question. The structure in figure T02. ए पॉइंट पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, और डी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, ठीक। और बीच में ट्रायंगुलर शेप के आपके ट्रसेस लगे हुए हैं। जी पॉइंट पे 12 किलो न्यूटन फोर्स अप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एफ पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। ये सारे डिस्टेंसेस दिए हैं। यहाँ से एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। तो इसको नीचे ड्रा कर लो, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू, या सीधे यहाँ से cos निकाल लो, cos थीटा वन बाई 2.5 10/25। तो थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ पे, ये वैल्यू भी वही रहेगी, ठीक है। 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले देखो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमको लेना होगा, डी के अबाउट मोमेंट ले लो। मोमेंट लिया, सिग्मा एम डी इक्वल टू 0। तो आर ए जो मोमेंट देगा वो 6 आर ए देगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 मीटर है, 6 मीटर। 6 आर ए इक्वल टू 5 × 12 प्लस 3 × 12। सिग्मा एम डी, अब ए के अबाउट मोमेंट ले लो, तो बाकी जो अननोन में आर डी होगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। 6 आर डी इज इक्वल टू 1 × 12 प्लस 3 × 20। तो आर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 किलो न्यूटन आ गई, ठीक। नाउ अब हमको जो है जो रिएक्शंस कैलकुलेट करने थे वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आर डी की वैल्यू 12 किलो न्यूटन आ गई, और आर ए की वैल्यू 20 किलो न्यूटन। तो आर ए कितना आ गया, 20, और आर डी कितना आ गया, 12, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गए। यहाँ पे एट दिस पॉइंट
FAB acts in horizontal direction and in the positive direction horizontally, you can say, and FAG is another force which acts at point A. So now resolve these forces in horizontal direction as well as vertical directions. So सिग्मा Fx और सिग्मा Fy जीरो करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे फिर FAG की वैल्यू मिल गई। ठीक है, FAG की वैल्यू 21.82 किलो न्यूटन मिली कंप्रेशन। ठीक है, 21.82 कंप्रेशन मिल गया। और FAB की वैल्यू जो है वो 8.73 किलो न्यूटन टेंशन में मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट जी की। पॉइंट जी, तो पॉइंट जी पर कौन कौन से, एक तो ये 12 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये FFG है, ठीक, FBG और एक ये फोर्स है। ठीक है, तो इसमें भी सिग्मा Fx सिग्मा Fy जीरो कर लो। 12 किलो न्यूटन और 21.82, तो सिग्मा Fy और सिग्मा Fx जीरो हो जाएगा, सिग्मा H जीरो और सिग्मा V जीरो। ठीक, यहाँ से आपको FBG मिल गया 8.73 किलो न्यूटन। देन सिग्मा Fs जीरो कर लो। सिग्मा Fs जीरो करने के बाद हमें सिग्मा Fg मिल जाएगा। ठीक है, सिग्मा Fg इस डायरेक्शन वाला, तो ये क्या 2/5 इंटू FAG। 2/5 और कुछ नहीं है, ये कॉस की वैल्यू है। जैसे ये ऐसे ट्रायंगल ड्रा कर लो, तो एक ये वैल्यू होगी, एक ये वैल्यू होगी, एक ये वैल्यू होगी। तो ये C है, ये A है, ये B है। तो कॉस थीटा जो है वो क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, A/C होगी। ठीक, उसी तरीके से सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख दे रहे हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट FFG इज इक्वल टू 12.22 किलो न्यूटन, किसमें, कंप्रेशन में। ठीक है, कंप्रेशन में। अब हम नेक्स्ट जॉइंट पे जाते हैं, जॉइंट बी। जॉइंट बी पे हमारा ये फोर्स अननोन नोन है, ये फोर्स नोन है, दोनों टेंशन के फोर्सेस हैं। FBF निकालना और FBC निकालना है हमको। तो फिर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा FV इक्वल टू जीरो करते हैं। सिग्मा FV इक्वल टू जीरो करते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, FBF मिलता है। ठीक, FBF की वैल्यू कितनी है, 8.73 किलो न्यूटन। ये इसका नेचर क्या है, कंप्रेशन का है। ठीक, उसके बाद सिग्मा FH जीरो मिलता है, सिग्मा FH जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको BC अननोन जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। सारे फोर्सेस जितने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमको ये FBC जो मिलता है 15.71 किलो न्यूटन इन टेंशन मिलता है। ओके, अब हम आते हैं ज्वाइंट F पे। ज्वाइंट F पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, 20 किलो न्यूटन फोर्स, ये तो नोन है। FFG ये भी निकाले हो, FBF ये भी नोन है। हाँ, तो यहाँ पर भी दो अननोन है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला हमको इक्वेशन मिल जाएगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन। तो सिग्मा FX को पहले जीरो कर लेते हैं,
ये सिग्मा एफ एच को जीरो कर लेते हैं। चलो सिग्मा एफ एच को जीरो कर लेते हैं। तो एफ ई एफ ये इधर लग रहा है फोर्स, एफ ई एफ प्लस एफ सी एफ का कॉस्ट कॉम्पोनेंट ले लिया हमने, ठीक है। ये किसके बराबर है, 2/5 एफ बी एफ का कॉस्ट कॉम्पोनेंट ले लो, और एफ एफ जी, ये एफ एफ जी लग रहा है, सम कर लो, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अलजेब्रिक सम 0 होता है क्योंकि, तो यहाँ से हमको एफ ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी 10.48 किलो न्यूटन। ओके, अब हम जॉइंट सी की बात करते हैं। जॉइंट सी पे जैसे हम जाते हैं, फिर से वही सारी चीज़ें, जॉइंट सी पे कितने फोर्सेस अननोन होने चाहिए कि हमारा इक्वेशन सॉल्व करके अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली 2 फोर्सेस होने चाहिए कम से कम, और 2 फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी फिर। तो यहाँ पे देखिए 2 फोर्सेस है कि नहीं है। एक फोर्स ये हो गया एफ बी सी, एक फोर्स ये हो गया एफ सी डी, ठीक है। एक ये हो गया एफ सी ई, ठीक, और एक ये हो गया एफ सी एफ। तो एफ सी ई और एफ सी डी ये अननोन है, एफ सी एफ पता है हमको, एफ बी सी पता है। तो इस जॉइंट सी पे यहाँ पे हमको 2 अननोन है, ठीक। कितने अननोन है, 2 अननोन, ठीक है, 2 अननोन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्वेशन जो होंगे, इक्वेशंस वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो 2 इक्वेशन हैं और 2 अननोन है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे √21 और ये 2 है, ये 2 है और √21 है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका कॉस या साइन कंपोनेंट ले सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ सी डी इधर लग रहा है, फिर एफ बी सी है, ये लग रहा है, ठीक। फिर एफ सी ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर लगेगा, और फिर एफ सी एफ का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये लगेगा इधर। तो सिग्मा एफ एच 0 कर देते पहले। सिग्मा एफ एच 0 करते हैं तो एफ सी डी प्लस 2/5 एफ सी ई प्लस 2/5 एफ सी एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी सी के बराबर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एफ सी डी की वैल्यू मिल गई 5.254 किलो न्यूटन इन टेंशन। अब हम चलते हैं पॉइंट ई पर। पॉइंट ई पर पहुंचने के बाद हमें यहाँ पे भी आई थिंक अगर 2 एक अननोन होगा तो इजीली सॉल्व हो पाएगा। अब तो पॉइंट ई पर हमने देखा कि एफ डी अननोन है, एफ डी अननोन है केवल, ठीक। तो एफ ई एफ 10.48 और एफ सी ई 13.09, ओके, और एफ डी ये फोर्स है, इट क्लियर। तो सिग्मा एफ वी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज अलोंग द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग द वाई डायरेक्शन शुड बी 0। तो उसको कैलकुलेट करो। एफ डी एफ सी, तो एफ डी की वैल्यू 13.09 किलो न्यूटन। सिग्मा एफ एच एफ ई एफ इज इक्वल टू 2/5 एफ सी ई प्लस 2/5 एफ डी। तो ये 10.5 इक्वल आएगा, चेक हो जाएगा इस तरीके से। नाउ एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पर हम देखते हैं कितने अननोन है। पॉइंट डी पर हमारा सारे फोर्सेस हैं, हमको हम चेक कर लेते हैं। सिग्मा एफ वाई एफ वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, चेक हो गया ये। फिर सिग्मा एफ एच इक्वल टू 0, ये चेक हो गया, ठीक है। अब फाइनली समरी पे आते हैं इसके। ये जो ट्रस था, इस ट्रस की समरी पे आते हैं। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 4 5, तो 5 ट्रायंगुलर शेप का ट्रस ये यूज हुआ था, ठीक है। सिंपल ट्रस, 5 ट्रायंगुलर टाइप का ट्रस यूज हुआ था यहाँ पे, ठीक। जॉइंट 1
2 3 4 5 6 7 जॉइंट। हर जॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के फोर्सेस को कैलकुलेट किए हैं। तो हमारे ये फोर्सेस इतने निकले हैं, ये फोर्सेस निकले हैं इतने। ठीक, सबसे पहले एफ ए बी है 8.73 किलो न्यूटन टेंशन में। फिर एफ ए जी है 21.82 किलो न्यूटन कंप्रेशन में निकला। एफ बी सी 15.71 किलो न्यूटन टेंशन में। एफ बी एफ 8.73 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन। इज इट क्लियर? और ये सारे फोर्सेज हमको इतने मिल गए। ठीक, ये सारे फोर्सेज जो है वो सारे फोर्सेज है जो इस ट्रस में लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 फोर्सेज हम कैलकुलेट किए हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कंप्रेशन में आए हैं और 5 किस पे आए हैं? टेंशन में आए हैं। इज इट ओके? अब एक क्वेश्चन ये है आपका, इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि एक ट्रायंगुलर, 2 ट्रायंगुलर, 3 और 4 ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पे ट्रस है सिंपल स्ट्रक्चर में। ठीक, ये सपोर्ट है रोलर सपोर्ट, ये वाला क्या है? हिंज सपोर्ट। ठीक है, हिंज है। रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन में, और हिंज सपोर्ट पे एक रिएक्शन इधर मिलेगा और एक रिएक्शन इधर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे एफ पॉइंट पे 2 रिएक्शंस हमको मिल जाएंगे और यहाँ पे एक रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है? रिएक्शंस को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट कर लो। हेड पॉइंट सी पॉइंट पे देखो फोर्सेस, एक सी डी एफ सी डी है और एक एफ बी सी फोर्स है। ठीक है, एफ सी डी और एफ बी सी 2 फोर्सेज हैं, अननोन है। तो इस जॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सी पॉइंट पे एफ एच की वैल्यू सिग्मा एफ एच 0 और डी पॉइंट पे सिग्मा एफ बी 0 करते हैं। तो सिग्मा एफ एच 0 करने पे हमको 32 किलो न्यूटन फोर्स मिल गया। सिग्मा एफ बी 0 करने पे हमें एफ बी डी फोर्स मिल गया। ठीक है, 86.16। अब जॉइंट बी पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। तो सिग्मा एफ वी को 0 करते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ वी को 0 करो। यहाँ पर भी देख रहे होगे तुमको 2 अननोन मिलेगा, एक सिग्मा बी सी और एक एफ बी सी और दूसरा एफ ए बी। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व कर लो और वाई डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व कर लो, उनका अलजेब्रिक सम 0 कर दो। तो एफ बी ई मिल जाएगा तुमको 150.78 किलो न्यूटन इन टेंशन, और सिग्मा एफ एच की वैल्यू 120 किलो न्यूटन मिल जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट ई पर आते हैं। पॉइंट ई पर एक फोर्स ये है आपका और एक फोर्स ये है, 2 अननोन है, 2 फोर्सेज अननोन है। तो इस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लगाने के लिए हम सिग्मा एफ वी और सिग्मा एफ एच 0 करेंगे। एफ ए ई आ गया 150.78 किलो न्यूटन कंप्रेशन, और ये कितना आ गया 176 किलो न्यूटन। ओके, अब पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए पर आते हैं।
पॉइंट ए पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक फोर्स ये अननोन है, ठीक है। तो ये अननोन है एक फोर्स, तो ये अननोन फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने पे हमको मिल जाएगा, एफ ए एफ आ गया और सिग्मा एफ एच इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो आर ए आ गया, दो अननोन है, आर ए भी निकल गया इससे। अब एड जॉइंट एफ वी एफ एच, दो अननोन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एफ वी की वैल्यू 140 किलो न्यूटन, ठीक। चेक कर लो इसको, चेक कर लो यहाँ पे, चेक करने के बाद हमें ये चीज़ें मिली, ठीक है। चेक कर लिया, वो ऑथेंटिकेटेड मतलब वैलिडेट हो गया कि हाँ वैल्यू सही डायरेक्शन, सही है वैल्यूज और सही डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब इसका समरी लगा दो, यहाँ पे समरी लगा दीजिए। इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉप कॉर्ड्स की बात करें एफ डी ई और एफ ई एफ की, एफ डी ई और एफ ई एफ की बात करें तो सारे टेंशन में फोर्सेज हैं। एक 64 किलो न्यूटन है, एक 176 किलो न्यूटन फोर्स है, ठीक। बॉटम कॉर्ड की बात करें ए बी और बी सी, ए बी और बी सी की बात करें, ठीक। तो 120 और 32 किलो न्यूटन के फोर्सेज आ गए जो कंप्रेशन में है। वेब मेंबर्स एफ ए एफ, एफ ए ई, एफ बी ई, एफ बी डी और एफ सी डी, ये सारे वैल्यूज हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, टेंशन में फोर्सेज हैं, कुछ कंप्रेशन में फोर्सेज हैं, ओके। आई थिंक there are some numericals, and whatever the numericals we have discussed, from those numericals we got some values and we got some tension forces as well as compression forces. So on the behalf of these forces, we solve such type of problems in which the forces have come out as compression or tension. तो इस तरीके से हम ट्रसेस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, हर जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के उस पर हम टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस निकाले हैं मेंबर के अलॉन्ग, और मेथड ऑफ जॉइंट का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आगे की वीडियोज में वो सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।